नारा दूंगा। मुझे नारा ताकि जवाब तालिब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद तालिब साहब जिंदाबाद 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 चेरसाना करी चेरसाना तालिब ऋषि साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीडीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जीत हमारी, इंशाल्लाह। आता थोत तुलित बे नारा जीत हमारी, जीत हमारी। पीडीपी जिंदाबाद जिंदाबाद पीडीपी जिंदाबाद ऋषि साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋषि साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ तालिब साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन हब्बा लिल्लाहि अब्गज़ा लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमानहु। हाज़रीन मजलिस, मैंने जिस आयत मुबारका का आपके सामने तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसका तर्जुमा सबसे पहले मैं बयान कर दूं कि जिस शख्स जिस कबीला की दोस्ती और दुश्मनी माज अल्लाह के लिए हो, तो गोया उस शख्स ने, उस कौम ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसलिए मेरी और आपकी दोस्ती और मेरी और किसी और की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। आज की इस खूबसूरत तकरीब के रूहे रवा जनाब सलाम रशीद साहब, बशीर साहब, सैयद साहब, आहंगर साहब व दीगरान जितने भी हैं वह हाज़रीन मजलिस और खासकर नौजवान जो हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे एक बड़े अजीज भाई हैं, बड़े भाई रईस भाई, इनका भी शुक्रिया। मुझे आज मेरे भाई कह रहे थे कि पीडीपी के सीनियर लीडर, मुझे 4 दिन हुए हैं पीडीपी ज्वाइन किए हुए, और आज पहली पब्लिक मीटिंग है मेरी सियासी तौर पर। आज तक मैं पिछले 10 साल से जम्मू के अंदर मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह अजीज काम कर रहा हूँ, रईस भाई को पता है, जिसमें पिछले 10 साल में मैंने बहुत सारे मेडल लिए हैं, बहुत सारे तगमे हासिल किए हैं। और वो तगमे क्या है? वो दफा 307 के तहत एक FIR, किसी दफा के तहत दूसरी FIR, और सारे तगमे अगर गिने जाएं तो 9 FIR जम्मू के अंदर RSS और जिनकी आज हुकूमत है, जिन्हें लोग फासिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं बड़ा सीना ठोक के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कम कहूंगा, जम्मू के अंदर और दिल्ली के अंदर उन्हें दहशतगर्द कहता हूँ। उन दहशतगर्दों ने 9 FIR पिछले 10 साल में लगाई हैं। और इन्हीं 10 साल के दरमियान आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालात ये थे कि मैं तमाम की तमाम सियासी पार्टियों का दुश्मन था। मेरे नजदीक तमाम सियासी पार्टियां अपनी रोटी, अपनी जो सियासी रोटियां हैं वो सेकती हैं, क्योंकि हमने देखा है, मैं बुनियादी तौर पर डोरू से हूं, लेकिन जम्मू के अंदर एक अरसा हो गया, स्कूल वहां से, कॉलेज वहां से, यूनिवर्सिटी वहां से, लेकिन जब जम्मू के अंदर देखा जो भी हुकूमत बनती चीफ मिनिस्टर कश्मीर से होता, लेकिन बदकिस्मती जैसे ही सरकार बनती टनल से उस तरफ का मुसलमान कसाईयों के हवाले कर दिया जाता। जम्मू से उस तरफ का मुसलमान एक गाय का बछड़ा अपनी बहन को दहेज के तौर पर देने के लिए जाए तो वहां की पुलिस, वहां की इंतजामिया उसे पकड़ के PSA में बुक कर देती है। भाइयों, जम्मू का मुसलमान एक बच्ची जो है, यहाँ पे एक अलग मामला है, यहाँ पे अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो हजारों में जनाजा उठता है, शान से जनाजा उठता है, लेकिन जम्मू के अंदर अगर एक बच्ची का कत्ल किया जाता है तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। आसिफा पे आपने देख लिया। तो यही सारी चीजें थी, ये मैं एक नहीं था,
हमारे पूरे साथी और जितने भी थोड़ा बहुत शऊर रखने वाले नौजवान और घिसने पिटने वाले नौजवान थे, तमाम ही सियासी पार्टियों के दुश्मन थे। फिर एक वक्त आया जब ये सरकार आई, तब तो हमारे तेवर और भी बदल गए कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई। अब तो हमारा पूरा ही सौदा हो गया और हमने बाज़ो मर्तबा इनकी मुखालफत भी की, लेकिन फिर चलते चलते आपने आसिफा का केस देखा। आसिफा की केस में आज मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही शुक्रगुजार होता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि बीजेपी के साथ हुकूमत में पीडीपी थी और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। अगर उनकी जगह ये उमर अब्दुल्ला साहब होते तो खुदा की कसम यकीन मानिए आज तालिब जेल के अंदर आसिफा की कत्ल केस में सजा भुगत रहा होता और वो जो कातिल थे वो आज शरेआम बाहर घूम रहे होते और किसी और नई बच्ची को पकड़ के आसिफा बनाने की कोशिश कर रहे होते। तालिब साहब जिंदाबाद, तालिब साहब जिंदाबाद। अब मैं उस बच्ची के मसले को ज्यादा नहीं लाऊंगा बीच में, लेकिन आपसे एक इल्तिजा करता चलूं कि देखिए जब ये मसला हुआ उस पे मैडम ने किस तरह से स्टैंड रखा। आज 8 लोग जेल में हैं आसिफा के कत्ल में, जिनमें से 4 पुलिस वाले हैं और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है जम्मू में। आपने आसिया और नीलोफर का मामला भी शुपैया में देखा, आपने इस तरह के हजारों मामला देखे, आपने करण पोषपुरा देखा, आपने यहाँ पे पथरीवल देखा, आपने यहाँ पे क्या क्या नहीं देखा, लेकिन जम्मू के अंदर भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते रहे। ये तारीख में पहली मर्तबा है कि जम्मू के अंदर इस तरह का मामला हो और उसमें 8 लोग जिनमें से 4 पुलिस वाले हो वो आज जेल के अंदर हो और पूरी हुकूमत, पूरी कमरे फोर्सेस और आज ये जो आपके बहुत हमदर्द बने बैठे हैं, आज ये जो पार्टियां आज आपके सामने आके आज कहते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में सदर रियासत होना चाहिए। बशीर साहब ने वजाहत के साथ आपके सामने बात रख दी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बताता चलूं कि जब आपने गवर्नर साहब जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता था तो सेंटर में हुकूमत कांग्रेस की थी। आज आप भी कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, और उमर साहब जो कह रहे हैं कि अगर मैं आया तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर को ले आऊंगा। भाई साहब सोना किसने किया? आज हमें मार जो पड़ रही है किसकी बदौलत पड़ रही है? इस रियासत में प्राइम मिनिस्टर था तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाया, ये मुआहिदा किसके साथ हुआ? ये चीजें समझने की जरूरत है। मैं आपसे एक इल्तिजा करता चलूं कि जम्मू के अंदर बच्ची का कत्ल होता है, बच्ची का रेप होता है, उसके बाद कातिलों को बचाने के लिए एक तंजीम बनती है जिसका नाम हिंदू एकता मंच है। आज भी आप YouTube पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं हिंदू एकता मंच। और साथियों, नौजवानों, आपको सोच के हैरत होगी, खुदा की कसम हम पिसे हैं वहां पे कि उसमें 50% लोग बीजेपी के थे और 50% लोग कांग्रेस के थे। मैंने बाज़ों मर्तबा स्टेज पे कहा, बाज़ों मर्तबा चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये जो कांग्रेस जम्मू के अंदर सेपरेट बनी बैठी है, भाई साहब इसके आधे लोग तो आसिफा के कातिलों को बचाने के लिए खड़े हैं। मैं अब नाम गिनवाता चलूं, चंद एक नाम। रोमी शर्मा नाम का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है हीरानगर से, पता कर लीजिए, वो हिंदू एकता मंच का एक्टिव मेंबर था और ये स्टेजेस पे खड़े होकर कहता था कि जम्मू से मुसलमानों को निकालना है। गिरधारी लाल डोगरा एक्स MLA हीरानगर हिंदू एकता मंच के स्टेज से कहता है कि जम्मू से मुसलमानों को खदेड़ना है और ये जो दरिंदे हैं जिन्होंने एक मुस्लिम बच्ची का रेप किया है, कत्ल किया है, उनको छुड़ाना है, वो हमारे शेर हैं। ये तो हालत है। और फिर एक चीज बताता हूँ, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता हूँ। हिंदू एकता मंच का प्रेसिडेंट ये बात कहता है कि जनाब हमें सिर्फ 2 लोगों ने सपोर्ट किया हिंदू एकता मंच को, उन जालिमों को छुड़ाने के लिए, एक चौधरी लाल सिंह ने और एक जनाबे मीर साहब ने। खुदा की कसम ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं खुदा के फजल से झूठ नहीं बोलूंगा और जो सच होगा उससे चाहे मेरी गर्दन भी कटेगी, पीछे नहीं हटूंगा। यही बात मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेज पे कही, 7 महीने नंगे पांव चलता रहा कि लाल सिंह
जम्मू के मुसलमानों को जंगलों से निकाल के मार काट रहा है, उनकी बच्चियों पर जुल्म कर रहा है। फॉरेस्ट मिनिस्टर की हैसियत से 7 महीने तक जब चले, उसी दौरान में अलीगढ़ में मैंने यही मीर साहब वाली बात कही कि मीर साहब अगर ये बात गलत है, हिंदू एकता मंच को आपने सपोर्ट नहीं किया। हिंदू एकता मंच कहता है कि हम मीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मीर साहब चोरी रात को हीरानगर कुटा मोड़ में आए, जहां हिंदू एकता मंच के लोग धरने पे बैठे हुए थे कि इन कातिलों को और एक जालियों को छोड़ दिया जाए। वहां पे मीर साहब जाके उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, ये मैं सामने कहता हूं, मैं कहता हूं कांग्रेस के मीर साहब खुद आज स्टेज पे हम साबित करके देंगे। और ये मैं आज स्पेशली इसलिए यहाँ पे आया, खुदा की कसम अगर मैं पीडीपी ज्वाइन नहीं भी करता, मुझ पे फर्ज बनता था कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आके ये चीजें एक्सपोज करूं, ये चीजें अपने भाई को बताऊं, आपको बताऊं। आपकी बहन थी आसिफा, अरे छोड़ दीजिए आसिफा को। 2015 के अंदर याकूब नामी एक नौजवान का जिसके 2 बच्चे रह गए, उसका कत्ल कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग उसका कत्ल कर देते हैं। 2013 के अंदर मंजूर का कत्ल नगरोटा में कर दिया जाता है। कठुआ के अंदर जमीनों के ऊपर जबरन कब्जा करके गौशाला बनाई जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जे करके स्टोन क्रैशर्स बनाए जाते हैं। और फिर आखिर में अपने आखिरी बात बताने के नजदीक हूं कि आखिर में जब मैडम ने स्टैंड रखा और कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं सीबीआई नहीं दूंगी, और वो जो क्रिमिनल्स थे उनको जेल में भेजा, तो उस वक्त उसके बाद जब लाल सिंह ने जाके कहा कि क्या हो गया, एक बच्ची का कत्ल हो गया, यहाँ तो हर रोज होते हैं और होते भी रहेंगे, उस वक्त इस हमारी बड़ी बहन ने स्टैंड लिया और उस जालिम को, उस यजीद से, उस फिरौन से इस पूरी कौम को निजात दिलवाई। मेरे साथियों, यहाँ पे अलग तरह के मामलात हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, कल कयामत के दिन आप अपने मामलात की तो जवाबदेह होंगे, लेकिन याद रखिए कल आपको जवाब यह भी देना पड़ेगा कि साबा के अंदर एक मुसलमान के साथ अगर गलत हो रहा था तो आप कहां थे? जब इस्लाम आया, इस्लाम चाइना में तो नहीं था। जब इस्लाम आया, इस्लाम स्पेन में तो नहीं था। कहां से तारिक बिन ज़ियाद उठा? तारिक बिन ज़ियाद इससे अफ्रीका से उठा, किश्तियां लेकर स्पेन में पहुंचा और अपनी किश्तियां जला दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से उठे और उनकी जब उसकी मुसलमान बहनों के सर पे से दुपट्टे बटे हुए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों की कत्ल किए जा रहे थे, वो वहां से उठे और फलस्तीन के अंदर आके अपनी बहनों के और अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा। मैं कश्मीर की बात आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कल कयामत के रोज आपको हिसाब जम्मू के मुसलमान का भी देना होगा। और याद रखिए, अगर आज आप धोखे में आ गए, ये ताकत देने की बारी आई, तो आप किसी और के धोखे में आ गए। और अगर आपने अपना जो है हक तो अदा कर दिया, अपना वोट तो सही जगह दे दिया, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं समझाया, अपने गांव में किसी और को बहक जाने दिया, अपने गांव में किसी दूसरे इंसान को भूल जाने दिया, तो यकीन मानिए इसके भी जवाबदेह आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा। और मुझे लगता है आप मेजॉरिटी के अंदर है, बाकी चीजों में हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमेशा से हमारे साथ खड़े रहे, आप नहीं होते। देखिए, खुदा की कसम में हम ये बात जम्मू में हमेशा से कहते हैं कि हम जम्मू के अंदर हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की वजह से, और अगर जम्मू में है तो कश्मीर के मुसलमानों की वजह से। हमें इस चीज का एहसास है। लेकिन आज आप ये अहद करके जाइए कि हम सब पे फर्ज बनता है। मैं अगर ये बात कह रहा हूँ, और ये जब तक मैंने पार्टी नहीं भी ज्वाइन की थी, मैं इंदरवाल से इंडिपेंडेंट असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, और उसी दौरान भी जब भी हम इलाके में जाते थे, लोगों के अंदर एक हमदर्दी पाई जाती है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की लिए, पूरी रियासत के मुसलमानों के अंदर, पूरी रियासत के सेकुलर लोगों के अंदर, कि मैडम ने हक बात की, मैडम ने सच बात की। और आज मेरे दोस्तों और भाइयों, आज हमारी बिरादरी ने यह तय किया कि तालिब ये वो कौम है जिससे सिर्फ वोट दिया जाता रहा, ये वो कौम है जिसको सिर्फ धोखे में रखा जाता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये कहते रहे कि गुजर जो हमारे नानिहाली है, मादरे मेहरबान साहिबा जो है वो गुजरी थी, बस सिर्फ इतना। लेकिन आखिरकार तालिब साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋषि साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीडीपी
बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथियों, मैं आपसे, नौजवान साथियों से इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, कश्मीर का मसला अपनी जगह है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिस डायरेक्शन में लेके जाना होगा, लेकिन आज जो वक्त है जनाब, सर्वाइवल का वक्त है। आज आपकी जिंदगियों का वक्त है। आज आपकी बहनों की असमतों की रखवाली का वक्त है। आज भी अगर हमसे भूल हो गई तो यकीन मानिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लम्हों ने खता खाई और सदियों ने सजा पाई। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत है। और जिनके लिए इशारा कर रहे थे सलाम साहब, मैं आपसे गुजारिश करता चलूं, जब लाल सिंह जम्मू के अंदर इस गुजर बिरादरी को मार काट रहा था, तब कहां थे ये बीजेपी के बड़े बड़े गुजर लीडर जो आज आके गुमराह करते हैं। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, आप अपनी जगह एतमाद रखिए, इंशाल्लाह रहमान हम आगे हुए हैं। और मुझे बीजेपी और आरएसएस ने इतना उलझाया हुआ है कि मुझे हर महीने 2-4 बार कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, मैडम ने मुझे पूछा कि तालिब कब से काम शुरू करना है। मैंने कहा मैडम, रात भर सफर करके आया हूँ, एक रात की इजाजत चाहता हूँ, कल से काम शुरू कर देंगे। उसी रात वापस खानाबाद आया, अगले दिन पहलगाम के अंदर 2-4 मीटिंग्स की। इंशाल्लाह रहमान सलाम साहब हमारे बड़े लीडर हैं। जिस तरह से हमें हिदायत होगी, हमें काम करना है, हमें घर घर जाना है। और ये मेरा फर्ज नहीं है, ये सलाम साहब का फर्ज नहीं है, ये बशीर साहब का फर्ज नहीं है, ये नौजवान तबका का फर्ज है, ये गयूर अवाम का फर्ज है, हमारे बुजुर्गों का फर्ज है कि सही बात को हर इंसान तक पहुंचाया जाए और मैडम को जिताया जाए। और एक चीज आखिर में और बता दूं, मैं जम्मू में था, मैं इंद्रवाल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं वहां था, तो एक चीज सामने आई, कहते हैं कि तालिब भाई आप एक काम करो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें। मैंने कहा भाई क्यों? वो तो इस रियासत के भी गद्दार है, जम्मू के मुसलमान के भी गद्दार है, उनको ज्वाइन क्यों करूं? तो बड़े सारे साथी हम बोलते उनकी वेव है। उन्होंने कहा कि उनकी वेव है, तो मैंने सोचा अच्छा होगी वेव। भाई वेव क्या चीज होती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैंने कहा मैं इंद्रवाल में ही हूँ, दूर दराज पहाड़ों पे जाता हूँ, दूर दूर इलाकों में जाता हूँ, तो वो जो वेव है वो मुझे नहीं दिखी, शायद इंद्रवाल में नहीं है। जब इंद्रवाल से बाहर निकला, फिर मैं कश्मीर में आया। कश्मीर में आके मैंने देखा कि यहाँ पे क्या मामला है। यहाँ पे जमात इस्लामी पे बैन लगता है, पीडीपी सड़कों पे उतरती है। और फारूक अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जमात इस्लामी पे बैन की बात आई, तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि आई वांट किल ऑल दीज बास्टर्ड जमातीज। ये फारूक अब्दुल्ला के अल्फाज हैं जनाब, जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और आज जमात इस्लामी की जब बात आती है तो पीडीपी लड़ेगी। आज उनको अफसफा याद आ गया जनाब, अफसफा हटाना है। पीएसए के अंदर, मैं हीरानगर जब जेल के अंदर था, खुदा की कसम यकीन मानिए, हीरानगर जेल के अंदर जब मुझे झूठे केस में आसिफा की वजह से रखा गया, छोटे छोटे 11th-12th में पढ़ते हुए मासूम बच्चे कश्मीर से उठा के रात के 2 बजे बैरक खुलता था, कश्मीरी नौजवान आते थे, जेल भरे पड़े हैं। एक लड़का आया 11th की 12th में पढ़ता है, उस बच्चे ने जब कहानी सुनाई अपनी, अब भी जब मुझे याद आता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी 4 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, और उसके वालिद साहब रेडी लगा के केले बेचते हैं। जबरन उसके बाप से पैसे मांगे गए, जब पैसे नहीं मिले तो उसके बेटे को इंस्टीट्यूट से उठा लिया। आज वो पीएसए के तहत हीरानगर में है। कौन लड़ेगा उनके लिए? कौन बोलेगा उन मजलूम बच्चों के लिए? आज हीरानगर जेल में एक नई सेल बनाई है, एक नया बैरक बनाया है कश्मीरियों के लिए कि और लोगों को लाया जा रहा है। अम्फला जेल पूरी फुल, जम्मू के तमाम जेलें फुल, हीरानगर जेल फुल है, कठुआ की जेल फुल है। कौन किन सौदागरों के चक्कर में पड़ गए हैं? अगर हमें ये लगता है कि ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये कांग्रेस के लोग हमारे लिए बोलेंगे, तो खुदा की कसम बहुत बड़ी गफलत वाली बात है, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं हम अपने साथ। तो लिहाजा मैं आप सारे लोगों से इंशाल्लाह रहमान ये उम्मीद चाहता हूं कि ये नौजवान, पीडीपी का जो नौजवान है, किसी ने स्टेटमेंट दी थी कि पीडीपी के जो नौजवान हैं वो मुजाहिदीन हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुजाहिदीन अपनी दुनिया के बारे में नहीं सोचता, और पीडीपी ने जब देखा कि ये बीजेपी
हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है, ये गलत कर रही है, तो उन्होंने भी अपनी दुनिया के लिए नहीं देखा, एकदम सरकार को छोड़ दिया। और बहुत बेशुमार मसाले हैं, तो लिहाजा मैं आपके बीच में बहुत ज्यादा और वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह ने चाहा आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, आप दुआ कीजिए। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैडम जीतेंगी इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं रात को जम्मू था, पूरी रियासत के अंदर पता है कि मैडम जीतेंगी। लेकिन बात यह है कि हमें यह साबित करना है कि मैडम कितनी लीड से जीतेंगी। हमें अब लीड का चक्कर है, हमें लीड से जितवाना है। वजह यह है कि एक आदमी सामने से बीजेपी का आदमी, किसी और नाम से, वो बीजेपी का आदमी है, जैसे सलाम साहब ने क्लियर किया। दूसरा आदमी कांग्रेस का आदमी। अब कांग्रेस भी हिंदुस्तान में कितनी सैकड़ों जमात है वो आप लोग समझते होंगे, अगर उस पर बात करें तो लंबा वक्त चाहिए। और तीसरा आदमी जस्टिस मसूदी साहब, वो है श्रीनगर से। ठीक है, वो श्रीनगर से ना भी होते, मुजफ्फराबाद से भी होते, लेकिन उनकी भी बात सुनिए। आप कहते होंगे कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी है, जज साहब है, रिटायर्ड। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिजर्व कैटेगरीज के लोगों को मिलती है, हिंदुस्तान का कानून देता है। ये आज बोल रहे हैं ना कि 370 के लिए हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। 370 को कमजोर करने का सबसे पहला काम इस साल में, इस हुकूमत के दौरान, जब से ये हुकूमत चल रही है, और इस दौरान कोर्ट की तरफ से अगर किसी ने किया है तो वो मसूदी साहब ने किया है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे स्टे देके, मेरे पास 32 पेज का जजमेंट पड़ा हुआ है गाड़ी में, इंशाल्लाह अगली बार दिखाएंगे भी आपको। वो स्टे दिया, आज तक कोई प्रोविजन ही नहीं था कि हमारा कोई कानून उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लाके ठोक दे। ये तो मसूदी साहब की रहने की अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन पे एक नया डायरेक्शन दी, जिसकी वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे। वो एक दूसरी बात है। तो ये सारी चीजें आप सारे लोगों को ध्यान में रखनी है, और नौजवान साथियों को सिर्फ ये सोच के नहीं कि ये इलेक्शन है, ये सोच के कि ये बहुत बड़ी जंग है, और जंग ये बदमाशों और ठीक लोगों के बीच में है, लुटेरों और ईमानदारों के बीच में है। कुछ लोग होते हैं हर एक पार्टी के अंदर, कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक वादा करता हूं, मेरा नाम तालिब हुसैन। मैंने अपने लोगों से भी ये वादा किया है कि मैं इस पार्टी के अंदर कुछ देख के आया हूं। मैडम की कुछ एहसानात हैं हम पे, वो एहसानात चुकता करने के लिए मैं आया हूं। और मैं ये आपके साथ यकीन दिलवाता हूं, जिस दिन मुझे लगा कि यह पार्टी ठीक नहीं है, इसके अंदर आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो यकीन मानिए उसी दिन इस पार्टी से निकलेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नौजवानों को कोई जगह नहीं मिलती, कांग्रेस के अंदर नौजवानों को उनको मिलती है जिनके बाप दादा परदादा जो है पॉलिटिक्स में हों। ये पार्टी आपकी है और खासकर नौजवानों की है। अगर मैं एक नौजवान जिसके वालिदैन में, जिसके माँ बाप की ये बात सुनूं, आपका वेरीनाग से ऊपर जहाँ से टनल से नीचे वेरीनाग के लिए आते हैं, 2014 के सैलाब में दोनों माँ बाप यहीं पे गुजर गए। उस नौजवान को अगर इस पार्टी के अंदर इतना, आज मैं हूं भी एक मेंबर की हैसियत से, लेकिन अगर इतना मौका दिया जाता है तो समझ लीजिए आप लोग जो मेहनत करते हैं, आप लोग जो दिन रात चलते हैं, आपके साथ कितना ये पार्टी सलूक अच्छे से करेगी। लिहाजा मैं आप सारे लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आप चाहें तो मेरा नंबर भी रख सकते हैं। सलाम साहब आपके बीच में लीडर हैं, मेरे लीडर में सलाम कुरैशी साहब हैं। हम इनके पीछे चलने वाले हैं, हम नौजवान हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां हमारी गर्दन कटने की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह रहमान हम आगे साथ में हैं। और एक चीज और बता दूं, तालिब साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तालिब साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक बड़ा शोशा है कि मीर साहब गुजरों के अंदर बड़े हरदिल अजीज है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है गुजरों को बड़ा बेवकूफ बना देती है। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए। आज गुजरों के हर, खुदा के फजल से हर गुजर, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, उनके दिल के अंदर महबूबा मुफ्ती के लिए बहुत हमदर्दी है, और हमें वही हमदर्दी जो है कन्वर्ट करनी है वोट्स के बीच में। इस बार आप देखेंगे कि ना तो कांग्रेस यहाँ पे बेवकूफ बना पाएगी, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी झूठी रिश्तेदारी का दावा कर पाएगी। लिहाजा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपने सोचा था कि मैं कोई बहुत धांसू किस्म का स्पीकर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा सा आदमी हूँ, और वही बात करता हूँ जो जमीन पे देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चाय कप आका कहता है नहीं, मैं चाय